फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमने सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जो हमें रिटर्न्स के बारे में बताता है। हमने सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 48 तक रिटर्न्स के सभी सेक्शंस को उसमें कवर किया है। आज हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं जीएसटी के रिटर्न से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको भी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सकें। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिटर्न्स कंप्लायंसेस, इनवॉइस, मैन्युफैक्चरिंग या सेल। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है जीएसटी में रिटर्न्स कंप्लायंस करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच टेबल ऑफ जीएसटीआर 3B टैक्सपेयर इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द डिटेल ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। जीएसटीआर 3B जब हम फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 3 में का जो टेबल 3 है उसमें हम आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देते हैं और टेबल 4 में हम आईटीसी की डिटेल देते हैं। तो उसमें जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी है और जो इनएलिजिबल आईटीसी है वो टेबल 4 में हमारा कवर होता है। तो ऑप्शन इसका हमारे पास ऑप्शन है टेबल 4, टेबल 3, टेबल 5 या टेबल 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया टेबल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेशन कोड आर नॉट मैंडेटरी व्हेन। एक्सेशन कोड कब मैंडेटरी नहीं है? मैंडेटरी कब नहीं है? डीलर्स हु हैव अ एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 1.5 CR डीलर्स आर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ऑप्शन ए या बोथ आर इनकरेक्ट। फ्रेंड्स, हमारा 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड से सभी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो है एक्सेशन की समरी देना कंपलसरी है एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच फॉर्म फाइनल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी। सेक्शन 45 जो है फ्रेंड्स, सेक्शन 45 हमें बात करता है फंड रिटर्न के बारे में। फंड रिटर्न जो इसका रूल है, रूल 80 के हिसाब से, सॉरी रूल 81 है। 81 के अकॉर्डिंग जो हमें फाइल करना होता है फॉर्म ऑप्शन है फॉर्म जीएसटीआर 1A, जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 11 या नन ऑफ अबव। ऑप्शन है इसका जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 हमें फाइल करनी होती है जब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। विद इन 3 months after getting the cancellation order we have to file final return in form GSTR 10। और कौन सा सेक्शन इसके बारे में बात करता है? सेक्शन 45 इसके बारे में बात करता है। आइए बढ़ते हैं। द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस फर्निश्ड बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन फॉर्म GSTR 6 shall be made available to concerned person in form GSTR 2A। कौन से पार्ट में हमारा जो है शो करेगा? जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनको अपनी जो रिटर्न्स फाइल करनी होती है, रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 6 उनको फाइल करनी होती है। तो कौन से कंसर्न पार्टी यानी कि रेसिपिएंट में कहां पर शो करेगा उसका? वो पार्ट बी में इसका जो है शो करेगा। 2A के पार्ट बी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल आएगी। आगे बढ़ते हैं। फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई फिजिकल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स डिटेल ऑफ सप्लाई इन डैश फॉर्म शुड बी मैच्ड विद डिटेल्स अवेलेबल इन द कस्टम आइस गेट। ऐसी कौन सी रिटर्न है जो हमारी कस्टम आइस गेट से मैच होनी चाहिए? ऑप्शन ए है जीएसटीआर 1, ऑप्शन बी है जीएसटीआर 2, 1A या नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्म जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में हमें आउटवर्ड की डिटेल देनी है, उसकी डिटेल जो है हमारी आइस गेट से मैच होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म GSTR 10 is required to be filed within dash month from the date of cancellation of date of order of cancellation whichever is earlier। ऑप्शंस हैं हमारे पास 2 months, 4 months, 3 months या 5 months। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 3 months। अभी जब हमने
फॉर्म देखा था GSTR 10, तो मैंने आपको सेक्शन के साथ रिवाइज करा दिया था कि विदिन 3 मंथ जो है हमें इसका GSTR 10 फाइल करनी होती है एज पर सेक्शन 45. Mr. A is filing his GST return under section 37. Which form of annual return is applicable to him? 37 में आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी है GSTR 1 में, तो उनको अपनी कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? 9 फाइल करनी है GSTR 9A, 9B या 9C. इनको फाइल करनी है GSTR 9. Every e-commerce operator required to collect tax at source under section 52 of CGST Act shall furnish the return in form. जो GST ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उनको जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है उसका क्या है रहेगा? 9 फॉर्म GSTR 9B उनको जो है फाइल करना है. टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट कैन बी अपलोडेड बाय. कौन अपलोड कर सकता है टैक्स इनवॉइसेस को? उसके क्रेडिट और डेबिट नोट्स हैं. सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और GST प्रैक्टिशनर. तो ये कौन इनवॉइस जो है हमारे अपलोड कर सकता है? सप्लायर अपलोड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज के डेबिट और क्रेडिट नोट्स. कैन यू अमेंड द GSTR 3B रिटर्न आफ्टर फाइलिंग? क्या हम GSTR 3B को अमेंड कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट अमेंड दैट रिटर्न once we file. We can amend in the next month's return. UQC detail to be furnished by. किसके लिए हमें UQC की डिटेल देनी होती है? सप्लाई ऑफ गुड्स की, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, बोथ ऑफ दीज की. तो हमें जो इसकी डिटेल देनी है UQC की डिटेल हमें दोनों ही केसेस में देनी होती है. अगर हम गुड्स की सप्लाईज कर रहे हैं या फिर सर्विसेज की सप्लाईज कर रहे हैं तो दोनों में ही हमें UQC डालना वहां जरूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं. हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न? सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न के बारे में बात करता है. किसको नहीं है जरूरत फाइल करने की? क्वेश्चन क्या रहा है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन डीलर या ऑल ऑफ दीज. इन सभी को जो है GSTR 10 फाइल करने की जरूरत नहीं है, फाइनल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एवरी रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन शैल फर्निश अ रिटर्न इन फॉर्म GSTR 5 जो है NRTP को फाइल करनी होती है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल फर्निश अ रिटर्न इन. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल करनी है? GSTR 4, GSTR 5, GSTR 6 या GSTR 7. तो GSTR 6 जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करनी होती है. शिपिंग बिल इज. शिपिंग बिल जो होता है हमारा कितना डिजिट का नंबर होता है? 13 डिजिट का होता है, 14 डिजिट का होता है, 15 का, 16 डिजिट का. तो हमारा जो है शिपिंग बिल नंबर हमारा 13 डिजिट का होता है. करेक्ट ऑप्शन है ए. GSTR 3 डैश स्टेप प्रोसेस. इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 4, 3, 5 या 6. हमारे इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट में हमें आउटवर्ड डिटेल देनी है, सेकंड में हमें इनवर्ड डिटेल देनी है, फोर्थ में हमें नॉन कंपोज की डिटेल देनी होती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज की, और जो फोर्थ स्टेप होता है पेमेंट का होता है. तो हमारे इसके टोटल 4 स्टेप होते हैं. HSN कोड क्या फॉर्म है HSN की? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्चर कोड. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी. एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स. एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है? नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई विद इन नॉमिनल GST रेट, बोथ ए या बी. तो करेक्ट ऑप्शन है नील रेटेड सप्लाई को जो है हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड करते हैं. आई होप फ्रेंड्स आपको जो हमने सारे MCQs कवर किए समझ में आए होंगे और रिटर्न्स का चैप्टर भी जो है आपको समझ में आया होगा. फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स अगर आप GST में नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं, GST में बैरेट्स की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.